एक समय की बात है। गोविंदपुरा गांव में एक पंडित रहता था। वह लड्डुओं का बहुत बड़ा शौकीन था। लाओ भाग्यवान, कुछ लड्डू तो दो खाने के लिए। अरे, पहले भोजन तो कर लो, लड्डू बाद में खा लेना। मेरा भोजन बिना लड्डुओं के प्रारंभ नहीं होता। मुझे तो पहले लड्डू दो। आप दिन भर लड्डू खाते रहते हैं। देखिए, किसी भी चीज को इतना खाना भी सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। अरे, ये सब बेकार की बातें हैं। लड्डू तो देसी घी से बने होते हैं। वह तो सेहत के लिए बहुत अधिक पौष्टिक होते हैं। मैं आपसे इस बहस में नहीं जीत सकती। आप लो, लड्डू खाओ। घर पर भोजन करने के बाद पंडित बाहर दक्षिणा के लिए चला जाता है। बताइए पंडित जी, क्या खाएंगे आज? रसगुल्ला, गुलाब जामुन, बर्फी या गरम गरम दूध जलेबी बनवा दूं क्या? अरे नहीं नहीं, इन सब में से मुझे कुछ भी नहीं खाना। तुम तो मुझे बस तुम्हारे देसी घी वाले लड्डू खिला दो। अरे पंडित जी, आप मेरी दुकान से सिर्फ लड्डू ही खाते हैं। दूसरी मिठाइयाँ भी तो खाइए, वो भी स्वादिष्ट होती हैं। हाँ हाँ, मुझे पता है कि तुम्हारी सभी मिठाइयाँ स्वादिष्ट होती है, परंतु मुझे तो तुम्हारे हाथ के देसी घी के लड्डू ही बहुत पसंद हैं। मैं तो वही खाऊंगा। ठीक है पंडित जी, जैसी आपकी मर्जी। इतना कहकर हलवाई पंडित को लड्डू दे देता है। इस तरह पंडित रोजाना 1 से 1.5 किलो लड्डू खा जाता था। अब यह पंडित जी की दिनचर्या बन गई थी। वह रोज घर में लड्डू खाता और उसके बाद दक्षिणा में हलवाई के यहाँ भी लड्डू ही खाया करता था। एक दिन अचानक पंडित के पेट में बहुत तेज दर्द होता है। मेरे पेट में दर्द क्यों हो रहा है? और खाओ लड्डू, ये सब लड्डू खाने का ही नतीजा है। तुम भी कुछ भी कहती हो। लड्डू खाने से पेट में दर्द थोड़ी ना होता है। अरे, मेरे पेट का दर्द तो बढ़ता ही जा रहा है। मुझे लगता है आपको वैद्य जी के पास जाना चाहिए। वही आपका इलाज करेंगे। पंडित की पत्नी के बहुत समझाने पर पंडित वैद्य के पास चला जाता है। क्या हुआ पंडित जी, आज मेरे पास कैसे आना हुआ? वैद्य जी, मेरे पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है। अच्छा, आपने क्या खाया था? मैंने तो घर का बना हुआ शुद्ध खाना ही खाया था। खाने के अलावा अन्य कोई चीज खाई थी क्या? नहीं, मैं तो घर का खाना व लड्डू के अतिरिक्त कुछ भी नहीं खाता हूँ। अच्छा, तो आपने कल लड्डू खाए थे? लड्डू तो मैं रोज ही खाता हूँ। आप रोजाना कितने लड्डू खा लेते हो? ज्यादा नहीं, बस 10-15। 10-15 लड्डू? पंडित जी, अब पता चला आपके पेट में दर्द क्यों है। इतने लड्डू खाएंगे तो पेट में दर्द नहीं होगा तो क्या होगा? परंतु वेद जी, लड्डू तो घी के बने होते हैं और घी तो सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। पंडित जी, लड्डू में घी के अलावा बेसन भी होता है और ज्यादा घी खाना भी सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। अच्छा, तो अब मैं क्या करूं? आज के बाद आप लड्डू खाना बंद कर दीजिए। ये तो मैं नहीं कर सकता।
बिना लड्डू खाए तो मैं रह नहीं सकता। तो ठीक है, आप दिन में सिर्फ एक ही लड्डू खा सकते हैं। अपना पेट ठीक करने के लिए पंडित जी ने वेद की यह एक लड्डू वाली बात मान ली। क्या कहा वेद जी ने? आपके पेट में दर्द क्यों है? वेद जी ने दिन में एक ही लड्डू खाने को कहा है। मैंने तो पहले ही कहा था, ज्यादा लड्डू खाना ठीक बात नहीं है। हाँ हाँ ठीक है। वेद जी की बात मानकर पंडित दिन भर में एक ही लड्डू खाता था, लेकिन उनके पेट दर्द में अभी भी कोई आराम नहीं आ रहा था। पंडित वापस वेद जी के पास गया। वेद जी, आपके कहे अनुसार मैंने पूरे दिन में एक ही लड्डू खाया, परंतु मेरा पेट दर्द तो फिर भी कम नहीं हुआ। आपने दिन में एक ही लड्डू खाया? हाँ बिल्कुल। पंडित जी के पेट दर्द को देखकर वेद को यह समझ आ गया कि कुछ तो गड़बड़ है। अगले दिन वेद हलवाई के पास पहुंचा। बताइए वेद जी, आपको कौन सी मिठाई दूं? अरे नहीं नहीं, मुझे कोई मिठाई नहीं चाहिए। मैं तो तुमसे यह पूछने आया हूँ कि क्या पंडित जी तुम्हारी दुकान से लड्डू खाते हैं? हाँ। कितने लड्डू खाते हैं वो दिन भर में? पहले तो पंडित जी 10 से 12 लड्डू खा जाते थे, परंतु कुछ दिन से तो वो सिर्फ एक ही लड्डू खा रहे हैं। अच्छा, एक लड्डू। परंतु वेद जी, उनका एक लड्डू 10-12 लड्डुओं के बराबर होता है। मतलब मैं कुछ समझा नहीं। कुछ दिनों से पंडित जी 10-12 लड्डुओं का एक लड्डू बनवाकर खा रहे हैं। ये देखिए, ये लड्डू उन्हीं का है, उन्हीं का बनवाया हुआ लड्डू है ये। अब वेद जी को समझ आ गया था कि पंडित जी के पेट का दर्द कम क्यों नहीं हो रहा। इस तरह ना कभी पंडित जी ने लड्डू खाना बंद किया और ना कभी उनके पेट दर्द का इलाज हुआ।